तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल फास्ट इंडिया न्यूज़ में। सर, जैसे कि आपको भी जानकारी है कि कल एक बहुत हृदय विदारक घटना अपने झांसी मेडिकल कॉलेज में घटित हुई है, तो इसको लेकर क्या कहना है आप? हृदय विदारक घटना जो हुई है मेडिकल कॉलेज में, वो 10 बच्चों की जान चली गई, बहुत बुरी तरीके से वो जल गए। कल हम लोग सुबह से मृतक परिवार के साथ में रहे और उनकी माताओं के साथ में बराबर मेडिकल गेट नंबर 2 के सामने डटे रहे हम लोग, और जिला प्रशासन के साथ हम लोगों की नोक झोंक भी हुई। वो बच्चे नहीं सौंप रहे थे, ना बच्चों के बारे में जानकारी दे रहे थे। हम लोगों का कल जो धरना प्रदर्शन रहा, जो हम लोग माता पिताओं के साथ में थे, वो इसी विषय में थे कि उनके बच्चे सौंप दिए जाएं, चाहे जिस हालत में भी हो। ठीक है, मृत हो चुके हैं वो, ठीक है, लेकिन अंतिम समय में अपनी माँओं को बच्चे मिल जाएं तो इससे बड़ी चीज़ क्या होगी कि कम से कम अंतिम समय में वो अपना अंतिम संस्कार कर लें, देख लें अपने बच्चों को कि उनके बच्चे कुछ बच्चे तो हुए कि पैदा हुए और बच्चों को देखा भी नहीं कुछ माँओं ने, और उनके बच्चे इस दुनिया को छोड़ के चले गए। बहुत बुरी तरीके से झुलसे हुए थे। हम पोस्टमार्टम में भी गए उनके साथ में, और हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही हम लोगों की मेहनत जब रंग लाई, जब उन्हीं परिवार में से एक बच्चा हम लोगों को मार्शल हॉस्पिटल है एक जी, तो एडीएम साहब के द्वारा हम लोग गए, एडीएम साहब हम लोगों को सबको लेके गए, तो वो एक बच्चा उनको मिल गया, उनके माता पिता को, उनको बड़ी खुशी हुई। बस इस बात की बड़ी खुशी है हम लोगों को कि कम से कम हम लोगों की मेहनत से, हम सब की मेहनत से एक बच्चा मिला, और एक बच्चे के उनके माता पिता मिल गए और माता पिता को उनके बच्चे मिल गए। तो लगभग ये जो हादसा हुआ है, तो उसमें कोई किसी का कहना है कि ऑक्सीजन सिलेंडर ब्लास्ट हुआ, किसी का कहना है कि शॉर्ट सर्किट हुआ, तो क्या है इसका पूरा कारण, क्या है इस पूरी घटना के पीछे? शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है, लेकिन शॉर्ट सर्किट के कारण ये है कि जो सिलेंडर्स हैं उनकी एक्सपायरी हो चुकी है। जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं वो खड़ी नहीं होती। प्रशासन विभाग में सबसे बड़ी बात है, मेडिकल विभाग में गाड़ियां ही नहीं हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मेडिकल विभाग में गाड़ियां होनी चाहिए फायर वाली, कि अगर कोई ऐसी स्थिति आती है तो हाल के हाल अपन उसे काबू में ले सकें उस आग को। तो प्रशासन की बहुत ढील है। पूरा तो मेडिकल कॉलेज को प्राइवेटाइजेशन कर दिया है। जितने भी आपने सरकारी डॉक्टर्स हैं वो सब बड़े बड़े 4-4 फ्लोर के उनके प्राइवेट मेडिकल्स बने हुए हैं, वो चला रहे हैं। तो आप खुद समझिए कि सरकारी से उनको क्या प्राप्त हो रहा है और अपने प्राइवेट से वो क्या प्राप्त कर रहे हैं। बस आप समझ सकते हैं कि बस सबसे बड़ी बात ये है। और ये जो प्राचार्य हैं सेंगर जी, ये किस बात के लिए डटे हुए हैं 10-15 साल से, ये 10 साल से डटे हुए हैं, 15 साल से डटे हुए हैं, किस बात के लिए डटे हुए हैं, और इनका किन किन लोगों से संबंध है, बड़े बड़े लोगों से, जो ये लगातार झांसी मेडिकल कॉलेज में डटे हुए हैं। मेरी बस आप सब लोगों के माध्यम से यही प्रार्थना है कि इन लोगों की तत्काल में, प्राचार्य सेंगर जी की तत्काल में बर्खास्तगी होनी चाहिए और उनको यहाँ से रिजाइन देना चाहिए। तो आपको क्या लगता है, ये जो कल इतनी बड़ी घटना घटी है, क्या इसके पीछे कोई लापरवाही है? लापरवाही साफ साफ है। मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे बड़ी बात है कि जो सिलेंडर्स हैं उनकी गैस सिलेंडर्स हैं उनकी एक्सपायरी हो चुकी है। टोटल ठेके पे सब चीज़ें दे रखी हैं, बाहर से दवाइयाँ आ रही हैं, डॉक्टर्स गुंडागर्दी करते हैं मरीजों के साथ में, ढंग से उनकी बात नहीं सुनते हैं। कोई अगर समस्या है, अगर कोई चीज़ बता रहे हैं कि ये चीज़ ख़राब है, वो चीज़ ख़राब है, तो वो लोग सुनते ही नहीं हैं। जब आप उस पर ध्यान ही नहीं दोगे, जब उसे आप ठीक ही नहीं कराओगे, तो वो चीज़ ठीक कैसे होगी? अगर ये चीज़ अगर ठीक करा दी होती या पहले से सिलेंडर गैस की उपस्थिति होती, तो ये आग जो आज 10 बच्चे मृत हुए हैं, हो सकता है एक भी बच्चे मृत नहीं होते, जो सारे बच्चे बाहर निकाल लिए जाते। सुनने में एक बात हो रही है कि 20 घंटे बाद फिर से उसी मेडिकल कॉलेज में धुआं देखने को मिला है। धुआं देखने को मिला है तो इसकी मुझे जानकारी नहीं है, और जो धुआं देखने को मिला है तो वो तो आप ही सब लोग बता सकते हैं कि क्या वजह है, किस वजह से हुआ है। बाकी तो कल हम लोग शाम तक रहे, उसके बाद तो उस तक तो कहीं कुछ नहीं था, लेकिन उसके बाद अगर कुछ हुआ है तो मुझे जानकारी नहीं है। चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे आप समस्त झांसी बुंदेलखंड की जनता के लिए कल की इस हृदय विदारक घटना को लेकर? बुंदेलखंड की जनता को कुछ नहीं कहना चाहेंगे। बुंदेलखंड की जनता को तो बस हम बुंदेलखंड की जनता के साथ में हैं, और हमारा सिर्फ एक ही मानना है कि जहां ये अत्याचार होगा, चाहे बच्चों के साथ चाहे बड़ों के साथ, तो मैं
और हम सब समाजवादी लोग हमेशा हर स्थिति में उनके साथ खड़े रहेंगे और डट के सामना करेंगे, चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे सरकार हो, मौजूदा सरकार हो, चाहे कोई भी हो। धन्यवाद।